जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जो है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो है चैप्टर में हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है एक नए जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है चर्चा करी हुई थी, जिसका नाम था क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, जब हमारा सीपी क्या हो, सेम हो। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आ रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आपके लोगों की चल रही होगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग कभी ज़िंदगी में हताश मत होइए, एकदम तैयारी एकदम जम करके करिए, अपना 100% ज़रूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अक्सर जो है इससे जो है 2-3 सवाल जो है पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में सवाल आते ही आते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, जब हमारा जो है एसपी क्या हो, सेम हो, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो, हमारा सेम हो। तो उस केसेस में हमारा जो है क्या होता है, हम उसके ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं और बहुत प्यार से हम जो है चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम सवालों के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं, फिर जो है सवालों के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, चर्चा ज़रूर करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मान लो कि ये एक व्यक्ति है राम, इसके पास वाई आर्टिकल है और वाई आर्टिकल है। तो ये कह रहा है कि इस वाई आर्टिकल का कुछ सीपी है। ये वाई आर्टिकल है, इसके वाई आर्टिकल के पास कुछ सीपी है। तो कह रहा है कि एसपी इज सेम, एसपी इज इक्वल टू एवरी आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं इसके पास, उन सभी आर्टिकल का इसके पास क्या है कि कह रहा है कि जितने भी आर्टिकल है उन सभी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, यानी कि सेम है। और अब कोई पूछे कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास y क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज़ अ नंबर ऑफ आर्टिकल, y इज़ अ नंबर ऑफ आर्टिकल, y क्या है, y इज़ अ नंबर ऑफ आर्टिकल। अब इस व्यक्ति ने क्या करा कि इस आर्टिकल को बेचना शुरू किया। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखें कि 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस व्यक्ति को बताया कि इस व्यक्ति के पास वाई आर्टिकल है, वाई आर्टिकल का जो उसको सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एवरी आर्टिकल, इसके पास जितने भी आर्टिकल होंगे उन सभी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, इक्वल है। वाई क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है कि इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस आर सेम, प्रॉफिट एंड लॉस आर सेम, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर सेम। दूसरी कंडीशन बनती है कि इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर नॉट सेम। 2 कंडीशन बनती है कि जब जो है सेम ना हो। ठीक है, तो ऐसे समय में कि हमारे पास 2 कंडीशन बनती है कि एक पहली कंडीशन है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस आर सेम, जब उस व्यक्ति का जो व्यक्ति है उसने जो है उसके पास कुछ आर्टिकल है, उस आर्टिकल का जो प्रॉफिट भी सेम है और उसका जो लॉस भी क्या है, वो सेम है। तो लॉस भी सेम है और जो है प्रॉफिट भी सेम है। तो ऐसे आर्टिकल को इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमारे पास जो है 2 मेथड है। हेयर हम ये लिख सकते हैं कि हेयर आर 2 टाइप, हेयर आर हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइप मेथड। हमारे पास कितने मेथड है, 2 टाइप के मेथड है। पहला एक है हमारे पास सक्सेसिव मेथड दिख रहा है आपको। दूसरा हमारे पास क्या है, रेशियो मेथड है। ठीक है, रेशियो मेथड है। अब एक चीज़ याद रखें, सक्सेसिव मेथड का मतलब होता है क्रमागत मतलब क्या, सक्सेसिव का मतलब क्या है, लगातार, कंटिन्यूसली, हम ये कह सकते हैं क्रमागत विधि। और दूसरा है अनुपात विधि। ठीक है, अब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए अब एक चीज़ ध्यान रखें
कि मैंने आपको दो मेथड लिखा है। पहला मेथड जो हमारे पास है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड जो होता है वो हर जगह काम नहीं आता है, ये कुछ स्पेसिफिक सवालों में काम आता है, स्पेसिफिक जगह पर काम आता है, ये हर जगह पे काम नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखें। तो सवाल यहाँ पर एक चीज़ पैदा होती है कि सर ये पैदा कहाँ पर होता है, ये इसका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं, सक्सेसिव मेथड हम कहाँ पे करते हैं। देखो कि सक्सेसिव मेथड का हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ लगातार देखी हुई। जैसे आपने प्रतिशत वाले चैप्टर में, परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पर भी आपने बट्टा वाला देखा होगा कि एक आर्टिकल के ऊपर 100 रुपये का बट्टा दिया गया, फिर उसके तुरंत ही बाद उतने रुपए का फिर जो है उसको जो है बट्टा दिया गया, या फिर जो है उसको बेच दिया गया, फिर इंक्रीज कर दिया गया, लगातार उसमें डिक्रीजन हो गई या लगातार उसको जो है बढ़ा दिया गया। तो वैसे जगहों पर जो है सक्सेसिव मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब उनका जो है क्वांटिटी जो इक्वलिटी वो क्या हो, बराबर केसेस में हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर किसी भी आर्टिकल को जो है किसी भी आर्टिकल को सेम प्रॉफिट में बेचा गया हो और सेम लॉस में भी जो है बेचा गया हो, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही क्या हो, बराबर हो। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि जो है सक्सेसिव मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। देखो थोड़ी स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना, सही है ना, सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिव मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं अगर जो है वहाँ पे सक्सेसिव मेथड अगर काम ना आए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अगर सेम ना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें। अब आते हैं सबसे पहली मेथड, हम पहली बात पे क्या कह रहा है कि इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज आर क्या है, सेम है, जब उस व्यक्ति के प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस व्यक्ति के पास हमने कहा कि दो आर्टिकल हैं, हमने कह दिया कि दो आर्टिकल क्या है, हमने कह दिया कि वाई आर्टिकल है। एक आर्टिकल को इस व्यक्ति ने x% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को x% के लॉस पर बेचा। बात समझ में आई कि इस व्यक्ति ने इसका जो हमने क्या करा, SP क्या है, सेम है। इस व्यक्ति ने एक आर्टिकल को, जो पहला आर्टिकल था और दूसरा आर्टिकल है, पहले आर्टिकल को x% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे आर्टिकल को इसने जो है x% के लॉस पर बेचा। तो अब सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ इनका जो है औसतन, यानी कि इस व्यक्ति को टोटल कुल कितना इसको जो है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, पहले आर्टिकल की हम बात करते हैं। पहले आर्टिकल को इसने जो है x% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। दूसरे आर्टिकल को इसने जो है x% के लॉस पर बेचा है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि x/100? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या x/100? दोनों को लिख सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, CP और SP है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपये का कोई आर्टिकल बेचा, उसको x रुपये का इसको जब प्रॉफिट हुआ, तो उसने उस आर्टिकल को बेचा कितने में। हमने कहा कि उस व्यक्ति ने 100 रुपये में कोई आर्टिकल ख़रीदा, उस पर जो है उसको x रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में, हमने कहा कि 100 + x। बात समझ में? सेम वही है कि 100 रुपये में कोई सामान खरीदी और उस पर जो है इस व्यक्ति को x रुपये का नुकसान हो गया, तो इसने उस व्यक्ति को बेचा कितने में, हमने कहा इस व्यक्ति ने उसको जो है 100 - x में जो है क्या करा, बेच दिया। बात समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पर क्या करते हैं। देखो ऐसे सवालों में कुछ लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझाते हैं, पूरी क्लियर तरीके से बच्चों को शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, कहेंगे कि ये शॉर्टकट मेथड कर लो या ये तरीका अपना लो या ये फॉर्मूला जो है याद कर लो, इससे जो आपका हो जाएगा। जीवन में जिस भी बच्चे ने शॉर्टकट तरीका अपनाया उसका सिलेक्शन जीवन में कभी भी नहीं होगा। हमेशा इस बात को याद रखें कि शॉर्टकट तरीके से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला है, ये जीवन का सत्य नियम है। भगवद गीता में ये बात क्लियर तरीके से लिखी गई है कि जो है शॉर्टकट मेथड से पाई गई सफलता ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें।
तो शॉर्टकट चीज़ों के पीछे भागो मत। शॉर्टकट चीज़ें आती कहाँ से हैं उनको पहले समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। इसको जितना समझ करके करोगे उतना ही ज़्यादा आसान लगेगा। जिस भी बच्चे को या जिस भी भाई को, जिस भी बहन को, जिस भी दोस्त को मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती ना, मैं उसको रेकमेंड करूँगा कि वो एक मूवी आती है, जा कर के यूट्यूब पे देख लेना, कहीं पर भी मिलेगी, जिसका नाम है नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा आप मूवी देखोगे ना तो आपको जीवन में वो चीज़ें समझ में आएगी कि यार जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है वो व्यक्ति भी जो है जीवन में पढ़ करके एक IAS अफसर बन सकता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप IAS अफसर बनो, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि IAS अफसर बनो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप जो IAS अफसर जो है नहीं बनो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, SSC, CGL, NTPC, रेलवे, एनीथिंग, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो तो हमेशा उस बात को याद रखें कि जब आप चीज़ों की तैयारी कर रहे हो ना तो पढ़ने का इंटरेस्ट ना हो ना तो वो मूवी ज़रूर जा करके देखें, वो आपको बड़ी अच्छी सीख आपको देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ देखें कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये कर लिया कि 100 रुपये में कोई सामान खरीदी, इसने x 100 प्लस x में बेच दिया। 100 रुपये में कोई सामान खरीदी, 100 माइनस x में इसने बेच दिया, इसको नुकसान हुआ। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है कि SP इज सेम है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना है। उस केस में निकालना है जब उस व्यक्ति का प्रॉफिट एंड लॉस जो है, उस व्यक्ति का प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो, बराबर हो, सेम हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 से, यानी कि 100 माइनस x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करना पड़ेगा 100 माइनस x, और इसका जो है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 माइ प्लस x, और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा 100 प्लस x से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं पहले आर्टिकल की, अगर हम CP की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर SP की अगर हम बात करते हैं, तो अब एक चीज़ देखो, मल्टीप्लाई करो कितना होगा। आप कहोगे पहले आर्टिकल का सर 100 स्क्वायर और माइनस 100x हो गया। दूसरे आर्टिकल के हम करें तो 100 स्क्वायर माइनस हमने कहा कि सर 100x हो गया। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो एक चीज़ देखो, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, ये A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो है इसको ऐसे लिखेंगे, पहले आर्टिकल का 100 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दूसरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस माइनस x स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देखो कि अब इसका भी आर्टिकल, इस आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस बराबर है, इसका भी सेलिंग प्राइस बराबर है। अब इनको जोड़ करके देखो, इनको ऐड करके देखो टोटल CP कितनी आती है। हमेशा याद रखें टोटल CP कितनी आती है। तो हमने कहा कि ये हमने जोड़ा, ठीक है, तो कितना आ गया 2 इंटू 100 का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, हम कहेंगे इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x स्क्वायर होगा। अब एक चीज़ याद रखें, देखो दो चीज़ें सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सीखने वाली क्या है कि सीखने वाली बात यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी हम गेनिंग का निकालते हैं, हमेशा याद रखिए जब भी हम गेनिंग का निकालते हैं, देखो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है, हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन हम ये मान के चलते कि इस व्यक्ति को यहाँ पे गेनिंग हुआ है, गेनिंग हुआ है। तो गेनिंग हुआ तो गेनिंग हम कैसे निकालते हैं, गेनिंग हम तभी निकालते हैं जब व्यक्ति को ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो ज़्यादा कौन सा है, ये है। तो ज़्यादा यानी कि 2 इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ इंटू 2 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको गेनिंग कितना हुआ, हम ये कहेंगे माइनस में हुआ। तो असल में हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको व्यक्ति को गेनिंग हुआ तो एक्चुअल में इस व्यक्ति को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। अब एक चीज़ देखो कि गेनिंग इसको माइनस में होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि माइनस यानी कि नेगेटिव साइन इज इंडिकेट ऑफ लॉस। किसको दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है। ठीक है, निगेटिव साइन किसको दिखा रहा है, लॉस को, कि इस व्यक्ति को लॉस हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को लॉस कितना हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर का लॉस हुआ है। लॉस का परसेंटेज निकाल लो
कितना होगा 2x² अपान के CP कितनी है, हम ये कहेंगे कि 2x² है इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितने हो गए x² अपान के 100। अब एक चीज़ याद रखना साथियों मेरे दोस्तों, एक बात को याद रखना कि कुछ लोग होंगे जो इसी को शॉर्टकट मेथड में बता देंगे कि ये याद कर लो हो जाएगा। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली बात है कि ये आखिर में आया कहाँ से। इसी को लोग जो है शॉर्टकट मेथड का नाम दे देते हैं कि ये शॉर्टकट मेथड है कि लॉस हमेशा क्या होगा, लॉस हमेशा क्या होगा कि x² अपान के 100, ठीक है। ये इसी का नाम जो है लोग दे देते हैं। अब एक बात याद रखिए, पहली चीज़ इस बात में हमेशा याद रखें कि जब भी व्हेन, हम ये कह सकते हैं इफ़, व्हेन हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर सेम देन इट विल बी ऑलवेज लॉस। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज अगर इक्वल होगा तो उस व्यक्ति को हमेशा क्या होगा, लॉस ही मिलेगा। लॉस हमेशा होगा, जीवन में उसको कभी नुकसान उससे फ़ायदा नहीं हो सकता, उसको हमेशा क्या मिलेगा, लॉस ही मिलेगा। तो इसलिए जो कुछ लोग इसको जो शॉर्टकट मेथड का नाम देते हैं कि इसको याद कर लो, इसको याद करोगे तो आपको आ जाएगा। देखो मैथमेटिक्स याद करने वाली चीज़ नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखें, मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ। दूसरी बात कि अगर सर आपने ये तो बता दिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने वो चीज़ें सीखी कि एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस में हमने वो चीज़ें सीखी जब प्रॉफिट हमारा जो सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो, और हमने वहाँ वो भी देखा कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस जब हमारा क्या हो, सेम हो, तब हमने ये चीज़ें सीखी। लेकिन अगर सेम ना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर नॉट सेम देन इट विल बी used to method of रेशियो। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अगर इक्वल ना हो तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी पे एक सवाल कर लेते हैं। देखो बेटा, एक चीज़ याद रखो कि शॉर्टकट तरीके से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, ना कभी जीवन में होगा, है ना। एक दशरथ मांझी की तरह मेहनत करना सीखो कि एकदम जो है पहाड़ों को चीर करके एक जो है रास्ता निकाल लिया जाए, है ना। इसी पर जो है बड़ी एक अच्छी लाइन कही जाती है कि अक्सर पहाड़ों का सीना चीर करके वही निकलते हैं जिनको समंदर होना होता है। अक्सर पहाड़ों का सीना चीर करके वही निकलते हैं जिनको समंदर होना होता है, और अक्सर जो है ज़िंदगी में गहरे जख्म उनको ही मिलते हैं जिनको सिकंदर होना होता है। तो बिकम बी सिकंदर, ठीक है। सिकंदर बनो यार ज़िंदगी में, पहाड़ों का सीना चीर करके निकलो आराम से, एकदम दशरथ मांझी जैसा इंसान जिसने पहाड़ तोड़ दिए। जो है तुम क्या एक एग्ज़ाम नहीं तोड़ सकते हो, कैसी बात कर रहे हो। बी ब्रेवर, है ना, सिकंदर बनो। जीवन में जो चीज़ नहीं है उसको हासिल करने की जो कला, आर्ट, उसको सीखो, कैसे उसको जो सीखा जाता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा। अब इसके ऊपर जो है ना एक सवाल को हम करते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है ना। अब इसके ऊपर जो है एक बहुत प्यारा सा सवाल है, उस सवाल को हम करते हैं कि तब आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सवाल को समझते हैं। सवाल है कि हमने कहा कि ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने, हमने कहा कि इस व्यक्ति ने कि 2 आर्टिकल खरीदे, 1 2, ठीक है, सॉरी 2 आर्टिकल खरीदने, 2 आर्टिकल बेचा। 2 आर्टिकल बेचा, दोनों आर्टिकल का प्राइस क्या है, 4000 रुपये। एवरी आर्टिकल प्राइस इज इक्वल। हमने कहा कि एवरी आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या है, इक्वल है। तो पहले आर्टिकल का प्राइस इक्वल है, तो हमने कहा कि इसको जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा
इसको जो है 20% के लॉस पर बेचा। ठीक है, बात समझ में आ रही? सवाल आपको समझ में आया? एक व्यक्ति है, उसके पास 2 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल को उस व्यक्ति ने खरीदा, यानी कि 4000 रुपये में। एवरी आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस उसका कितना है? 4000 रुपये है। पहले आर्टिकल को उसने 20% पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा। दूसरे आर्टिकल को उसने 20% के लॉस पर बेचा। अब सवाल हम कैसे लिखेंगे? पहला आर्टिकल कितने पे? 20% के, तो दूसरा आर्टिकल 20% के लॉस पर बेचा है, याद रखें आप। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/5। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? CP और SP। अब एक चीज़ देखें आप कि अगर इस व्यक्ति ने 5 रुपये में कोई सामान खरीदा, इसको 1 रुपये का बेनिफिट हुआ, तो कितने में बेचा? 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में बेनिफिट हुआ, कितने में बेचा? 6 रुपये में। इस व्यक्ति ने 5 रुपये में कोई सामान खरीदा और 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो बेचा कितने में? 4 रुपये में। तो अब मुझे क्या करना है? आर्टिकल को सेलिंग प्राइस को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो यानी कि यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 चौक का 20, 6 पंजे 30, और इधर हो गए 24 और इधर हो गए 24। दोनों ही आर्टिकल का CP कितना आ गया? हमने कहा कि 20, 30, 50। इनका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? SP कितना आ गया? 48। तो हमने ये कहा कि इस व्यक्ति को लॉस हुआ, यानी कि इसने 50 रुपये में कोई सामान खरीदी और 48 रुपये में बेच दी, 2 रुपये का लॉस हुआ। इस व्यक्ति को लॉस का परसेंटेज कितना निकल करके आया? 2/50 × 100, 50 दूनी 100, यानी कि इस व्यक्ति को 4% का लॉस हुआ। इस व्यक्ति को टोटल कितने % का लॉस हुआ? 4% का हुआ। ये हमने इस तरीके से सवाल को आपको समझाने के लिए ये चीज़ें करी हुई हैं। इसी चीज़ को अगर मैं इसको जो शॉर्टकट तरीके से मैं कहूँ कि शॉर्टकट बताओ, तो हमें ये पता है कि हम ये चीज़ जानते हैं कि इस व्यक्ति को अगर कोई भी आर्टिकल को, किन्हीं 2 आर्टिकल को अगर जो सेम प्रॉफिट पे सेम लॉस पे अगर बेचा जाता है, तो उस व्यक्ति को हमेशा जो है क्या होगा? लॉस होगा। तो उस व्यक्ति को हमेशा ऑलवेज जो है लॉस होगा। तो हम जानते हैं कि लॉस का परसेंटेज हमारे पास कितना होता है? x²/100। तो हम ये कह सकते हैं कि कितने का है? 20% पे उसने प्रॉफिट एंड लॉस पर बेचा है, तो यानी ये 100 हो जाएगा। कितना होगा? 400/100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि उस व्यक्ति को कितने का लॉस हुआ? उस व्यक्ति को टोटल जो है 4% का क्या हो गया? लॉस देखने को मिला, यानी कि उस व्यक्ति को टोटल 4% का लॉस हुआ। अब एक चीज़ है कि आपको ये हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, कॉन्सेप्ट के बाद पूरी तरीके से डिटेल में हमने समझाई, इसके बाद जो हमने ये सवाल आपको समझाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। पूरी तरीके से बहुत डीप इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ें समझाई गई कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।